और अच्छा, जो आमिर पता साहब, चला है कि आप क्योंकि वहां पर खुद मौजूद हैं और आपने लोगों से भी बात की, तो आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि ये वक़्वा किस हद तक मशकूक है? हेलो हेलो। आमिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है आगा साहब। आमिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से भी आपकी बातचीत हुई और आपने इस सारे वक़्वे का वक़्वे का जायज़ा भी लिया। आपको क्या लगता है कि ये पुलिस की कारकर्दगी पर कितना जो है वो ये मशकूक है वक़्वा? आगा साहब आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह कि आपको पता नहीं है पंजाब पुलिस के पुलिस मुकाबलों की क्या कहानी होती है। वही पुराना स्क्रिप्ट जो है वो पुरानी मुल्जिम स्टोरी, को पुराने बरामदी वक़्वे, के लिए पुराना स्क्रिप्ट वही चल पुराना रहा है। वही वो बस नाम एक्टर्स उनको चेंज है, आमिर मेरे बरामदी साहब ख्याल में की मैं किरदार चेंज है। आमिर साहब एक सवाल। एक्टर्स चेंज है। और ये हमारे फाजिल वकील साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, सब बात भी कर रहे हैं कि ये मावरा अदालत कत्ल है। अरे भाई, ये पहला मावरा अदालत कत्ल नहीं है, इस हाँ तरह जी। के कई कत्ल हो चुके हैं। नहीं, लेकिन ये और आपको हाईलाइटेड मैं एक बहुत बात ज्यादा है बताऊं ना आमिर लेकिन साहब। आमिर साहब देखिए, ये आ- लाहौर, पंजाब के सूबे का कैपिटल लाहौर, जहां पर सीएम पंजाब का अपना सेक्रेटेरिएट मौजूद है, उस शहर का दुश्मनदारी का और अंडरवर्ल्ड माफिया का सबसे बड़ा और ये केस था हाई प्रोफाइल। उसका जो मरकजी मुल्ज़म था, जो पुलिस की ही जो है तफ्तीश के मुताबिक उसको मुलव्वस किया गया, और उस वक़्त भी बहुत सारे नासिर ये कहते रहे कि इसको बली का बकरा बनाया जा रहा है, जो असल मुल्ज़मान है उनको बचाने के लिए। तो ये जिस तरह से आपने वक़्वा बताया कि किसी और केस में उसको मुलव्वस करके तो उसके अंदर उसकी बरामदगी के लिए उसको यहाँ पर लाया गया, तो ये तो बाकायदा ऐसा मतलब अंधे को भी नज़र आए कि ये एक प्लान था। आमिर साहब मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा आपसे। आम तौर पे जो डकैती के पर्चे होते हैं वो नामालूम होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक आपने कोई इस मामले में कोई इंक्वायरी या अपने तौर पे कोई तहकीकात की हैं कि इस शख्स को जो है ना वो कब इसके अंदर नामजद किया गया, या ये बाकायदा नेम्ड पर्चा था डकैती का? ये जो नामालूम है ये किसी को मालूम नहीं है वकील साहब। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये जो 392 का जो केस है जी। ये ज्यादातर नामालूम अफराद के खिलाफ होता है। और ये नामालूम जो है ना, ये लूप होल छोड़ा ही इसलिए जाता है वो कि यहाँ इसीलिए पर छोड़ा जाता है दौरान कि किसी को इन्वेस्टिगेशन मालूम करके किसी को फिक्स कर दें, उस फिट पर कर डाल दें। दिया जाए। जी, बिल्कुल वो बिल्कुल फिट कर दिया है। जी। तो ये जो है वो इस केस में इसको फिट कर दिया है। अब मजे की बात यह है कि बताया ये क्या है कि उसका जो भाई है अली रजा, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। अब आगे ये होगा, अली रजा भी पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। जी। तो इस केस में जो हमला हुआ था वो तो मारा गया। पुलिस इस ने केस जो में मेहनत इस की, केस को मुशक्कत सिरे की, से ही खत्म कर दिया जाए और जो खत्म असल मुल्जिमान हैं खत्म उनको बचा लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें ना, लाहौर में या पंजाब में होने वाले जो भी पुलिस मुकाबले, जिस केस में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसका मरकजी जी। मुल्जिम मारा गया है, वो जी। केस बंद हो गया है। ऐसा ये ही वाला है। केस भी बंद हो गया। नहीं, लेकिन ये मरकजी मुल्जिम नहीं है ना आमिर साहब, इसके अंदर ये मरकजी मुल्जिम नहीं है। अहम मुल्जिम तो है, इसमें मरकजी इसमें मुल्जिम तो फरार है। लेकिन accomplice है। लेकिन मैं सुहेल साहब, आपने जो बात की है मरकजी मुल्जिम तो नहीं है, लेकिन ये मरकजी वाहिद गवाह मुल्जिम है। था जिसकी बुनियाद पर, जिसके जरिए ही असल मुल्जिमान तक पहुंचा जा सकता था कि उनका उसमें क्या किरदार था। ये वाहिद मुल्जिम वही था जिसको आज कल रात एक्चुअली ये कत्ल कर दिया मुल्जिम गया। कम विटनेस था। जी। तो ये कहना गलत विटनेस नहीं था, होगा। सोलतकार था, रेकी करवाई थी, सोलतकारी दी थी, मोडस ऑपरेंडी जानता था, कातिलों के बारे में जानता था कि कौन है जो कातिल हैं। अब फौज से अगर पुलिस कातिलों को पकड़ भी ले तो उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? बोलेगा आप साबित करें कि हम इसमें मुलविस हैं। जो कातिल जी। है जिनको नामजद किया गया है, गोगी भट्ट, सिफी भट्ट, वो बोलेंगे अच्छा आप बताएं, आपने हमें नामजद किया। नामजद तो कोई भी किसी को कर सकता है, कोई जी। सबूत है? वो अब बोलेंगे जी मुल्जिम था, क्योंकि एहसन शाह असल जिसने सबूत तो 16 आपने की थी, मिटा ही आपने उसको दिया। 5 करोड़ रुपए दिए थे, उठा दिया, खत्म हो गया हाँ जी। कहानी, केस खत्म, क्लोज। आमिर साहब, एक सवाल आपसे, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि इतना हाई प्रोफाइल केस के अंदर अगर इस तरह का वक़्वा बनाया गया, ये या जो कुछ भी हुआ कल रात को, वो पुलिस की हायर ऑफिशियल्स की नॉलेज के बगैर ये काम हो सकता था? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। देखे ना जुबैर साहब, एक कॉमन मैन परसेप्शन है लाहौर में, ये जो अंडरवर्ल्ड चल रहा था, दो खानदानों की जो है वो दुश्मनियां चल रही थी, ये आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे। अमीर बलाच का कत्ल हो गया,
अमीर बलाज अब इस दुनिया में नहीं रहा, और जो दूसरी पार्टी थी गोगी भट्ट और तिफी भट्ट वो मंदिराम से गायब हो गए, तो लाहौर में तो अमन हो गया ना। और लाहौर में पुलिस, तो ये जो अंडरवर्ल्ड की जो जंग थी ये तो फिलहाल सर्द हो गई ना। तो हाँ अब जी। आप जानते हैं बेहतर कि किस तरह ये जो है वो लाहौर की बेहतरी आमिर साहब हमारे साथ बेहतर हो। रहिएगा। मैं कादिर बख्श चावल साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अभी बता रहे जितने भी पहले पुलिस इनकाउंटर्स हुए या मावरा अदालत कत्ल अलेजिडली होते रहे, उसके अंदर आज तक किसी भी तफ्तीश का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। तो मैं आपसे फिर वही सवाल करना चाहूँगा कि ये अवाम की आगाही के लिए बताइएगा कि ऐसे मामलात में इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार किसके पास है और किस किस तरह इन्वेस्टिगेशन हो सकती है अगर करवाई जानना कोई चाहे कि इसमें इंसाफ मिले। देखिए जी, अव्वल तो सबसे पहली बात है कि इन वक़ुओं की चूँकि कोई एफआईआर ही नहीं प्रॉपरली होती, ठीक है, और उसको जो मुद्दई पार्टी है वो भी उस तरह नहीं फॉलो करती। ये भी एक इसके अंदर प्रॉब्लम है। नहीं तो इस्तग़ाज़ा फ़ाइल किया जा सकता है और उसको वहाँ पर परसू किया जा सकता है। अब चूँकि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में जो मारने वाला है ही पुलिस वाला, तो उसने तो मुद्दई को सामने भी नहीं आने देना। वो अगर अदालत में इस्तग़ाज़ा फाइल करता है या जो भी करता है, जहाँ भी कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल करता है एफआईआर के लिए, तो वो तो इतने इस बेचारे में सकत ही नहीं है कि वो सामने ला सके। इसलिए मेरा बार बार इस बात के ऊपर एम्फेसिस है कि जब तक कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कोई जुडिशल कमीशन बन के इनको प्रॉपरली कन्विक्ट ना किया जाए, जब तक उसकी प्रॉपर, चूँकि कमीशन की जो है फाइंडिंग्स यानी होती हैं, लेकिन उस जो भी कमीशन बने प्रॉपरली इसके अंदर इन्वेस्टिगेट हो, उसकी फाइंडिंग्स हैं, और उन फाइंडिंग्स के मुताबिक जब तक प्रैक्टिकली, ये जुबानी कलाम या कागजी बातें नहीं, प्रैक्टिकली जब तक इनको इनके जो भी इन्होंने किया हुआ है, जब तक उन फाइंडिंग्स के नतीजे के अंदर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन ना हो उनकी, तब तक मैं समझता हूं कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है। बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है। एक बात ऐड करना चाहूँगा। एक लॉ जो है ना वो रिसेंटली प्रोमलगेट किया गया है। इसके अंदर टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 जी। इसके तहत जो है ना ये जितने भी कस्टोडियल टॉर्चर होते हैं या कस्टोडियल डेथ हो जाती है, विच इंक्लूड्स पुलिस के कस्टडी में या किसी भी सरकारी या पब्लिक सर्वेंट की, उसका दायरा कार जो है ना, चाहे वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्वेंट हो या फिर फेडरल हो, ये एफआईए को इख्तियार दिया गया कि जितने भी ये इनकाउंटर्स या पुलिस मुकाबले, इनकी तहकीकात जो है ना वो एफआईए के पास करेगी। एफआईए जो होगा वो इसके अंदर उसके पास कोई भी दरख्वास्त दायर करेगा, वो इसके अंदर जो है ना उसकी ऊपर इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर दर्ज करेंगे, और इसका जो ट्रायल है वो चलेगा बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना इसका ट्रायल सुनेगा। और इसके अंदर एक और चीज़ जो है ना इस एक्ट के अंदर ऐड की गई है कि जो भी क्या नाम है ऑफिसर होगा, उस ऑफिसर को जो है ना वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो ऑफिसर होगा, जो भी जिसके खिलाफ ये केस है ना, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और वो तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती। वो इन्फ्लुएंस ना कर सके। जी बिल्कुल, इन्फ्लुएंस ना कर सके, और अपील हाई कोर्ट से डिसाइड होगी। ये भी तो देखने में आ रहा है ना कि इस एक्ट की अभी तक इम्प्लीमेंटेशन सामने, इसकी अभी तक अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन सामने नहीं है। और इस जी आमिर साहब, आगा साहब, सबसे पहले तो पुलिस का ये क्लेम है कि जो मुल्ज़िम एहसन शाह है वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। ये पुलिस ने कैसे एस्टेब्लिश कर लिया कि जो फायर लगा है एहसन शाह को, जो फटल साबित हुआ है, वो उसके साथियों का था? दूसरी बात पे आते हैं, यहाँ पर जाए वकुआ से जो फायरिंग हुई, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, वहां पर तो दोनों जो पुलिस है उसके जो शेल बुलेट फायर हुए उसके, और मुल्जिमान के जो बुलेट फायर हुए उनकी केसिंग यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए जी। दोनों नहीं है। अच्छा चले, डायरेक्शंस क्या हैं, किस डायरेक्शन से गोली लगी है ये भी नहीं पता। सिर्फ एहसन शाह को ही लगी है, किसी पुलिस एहलकार को नहीं लगी, ये भी नहीं पता। गोली से यानी है ना, मैंने बताया तो आपको। पुलिस एहलकारों ने तो बताया कि उन्होंने वो कब्रिस्तान में लेट गए थे जमीन पर और दरख्तों पर चढ़ गए थे तो वो बच गए, तो लगी है ये भी नहीं पता। ये इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। पोस्टमार्टम हुआ या नहीं
कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। तो अगर अच्छा, जिसने ये केस फॉलो करना था, जो मुल्जिम है एहसन शाह, उसका भाई, उसको इस केस में उसको इसमें मुलव्विस कर दिया गया। क्या वो मुलव्विस कर दिया गया? तो कौन इसको फॉलो करेगा? जी। और दूसरी बात आमिर साहब, एक उसकी वालदा, एहसन शाह की वालदा का रात को बयान आया सोशल मीडिया पर, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दरख्वास्त CCPO लाहौर को भी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको इन्हीं जो भट्ट साहब, जो जिनके हुक्म पर, शकील भट्ट साहब, जिन DSP के हुक्म पर ये बरामदी करवाई जा रही थी, उन्होंने बताया कि उनसे ही एहसन शाह को खतरा है और वो उसको इनकाउंटर में कत्ल कर देंगे। इस बयान की कितनी अहमियत है? ये बिल्कुल अहमियत है, और ये कोई ओपन, ये तो ओपन सीक्रेट है। जो मरने वाला था उसको भी पता होता है, जो पुलिस की कस्टडी में होता है, कि उसको मरना है, और उसको ये भी पता होता है उसको मारेगा कौन। और जितने भी केसेस हैं, ये मामला अदालत कत्ल के जितने भी केसेस हैं, आप उनके जो मुद्दई हैं उनसे जाके मालूम कर लें। वो आपको यही कहेंगे कि जो मकतूल है उसने अपनी जिंदगी में ही ड्यूरिंग डिटेंशन ही बता दिया था कि उसको इससे खतरा है और वो इसको मारेगा, और वो इसका कत्ल करता है। यहाँ पर तो जंगल का कानून है। देखें, बिल्कुल सही फरमाया आमिर साहब। मुल्जिम एहसन शाह अगर मुलविस था, हम यहाँ पर कोई मुल्जिमान की तरफदारी करने के लिए नहीं बैठे हुए। ये स्टेट है, एक मुल्क है, कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। पुलिस को साबित करना था ना कि ये मुल्जिम है। यही बात है, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाते, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाता, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे कर तो किसी को कोई मसला नहीं था। ऐसा ही है, हम कोई मुल्जिम की तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस ने जो तरीका इख्तियार किया वो टोटल इलीगल है, और इस तरफ इशारा कर रहा है हम चाहिए पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आमिर साहब, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। जैसे आपने फरमाया कि ये इलीगल है और पुलिस ने जो तरीकाकार इख्तियार किया, असल बात यह है कि इस वकूए के बाद पुलिस के अपने ऊपर कितने सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि ये कत्ल किसी डकैत को कत्ल नहीं किया गया, जिसमें पुलिस हमेशा मौक़िफ़ लेती है डकैतों को मार कर के हमने इसीलिए उनको मार दिया कि हमने फौरी इंसाफ दिया आवाम को, क्योंकि उन्होंने कल फिर बाहर आकर फिर यही काम करना था। नहीं है सर, पर ये दुश्मनदारी का केस था, और इसमें इस मुल्जिम को कत्ल करना। आगा साहब, किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर, पुलिस इनकाउंटर्स इंतहाई मायूब समझे जाते हैं। किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में इसको बहुत मायूब समझा जाता है। ये इट्स अ क्राइम, इट्स अ हीनियस क्राइम। इसमें स्टेट इटसेल्फ खुद इन्वॉल्व है, इस पर तो बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस खुद इस तमाम मामले के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि हमारे अंडरवर्ल्ड माफिया की जड़ें किस हद तक पुलिस के अंदर मौजूद हैं कि वो अपने काम निकलवाने के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं। आमिर साहब, आप एक लफ्ज भूल गए थे, इट्स आल्सो एन एक्ट ऑफ टेरर। और हमारे लॉ के अंदर ये सबसे बड़ी बात लैक कर रही है कि ऐसे पुलिस वाले, क्योंकि ये वही काम है जो हमारे मिलिटेंट्स करते हैं, ये वही काम है जो कि एंटी सोशल जितने भी हमारे जो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये सब उनके काम है, जो कि आज हम लोगों ने वर्दियां पहन के हमारे पुलिस वालों ने जो है ना वो अपना ली हैं। जो अगर आप इसको वाइडर पिक्चर में देखें तो सुहेल साहब, आपका कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।